सब सब आत्महत्या कर ले, एक ही चारा है बस। नहीं देखिए, आत्महत्या तो गलत है कुआं खोदो, शाम को पानी पियो। आज चाक नहीं चलेगी, शाम को रोटी नहीं मिलेगी। चूल्हा सही से नहीं जला है, बस वो तो बच्चे खा रहे हैं दो एक रोटी, नहीं तो सारे जितने आदमी हैं सारे भूखे सो रहे हैं। इतना ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा कि जिम्मेदार लोगों के पास जाए, बाबा तक जाए, ताकि बाबा को ये लगे कि अब हमारा बुलडोजर उन माफियाओं के अलावा इन गरीब लोगों पर भी चलने जा रहा है। मर गए, आजा मर गए, हम भी मर जाएंगे, अब बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो अब तो घरवा गिरत है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, हम कहाँ बताएंगे सरकार की। जहाँ जगह देगी तहाँ जाएंगे, नहीं देगी मर जाएंगे। यकीन नहीं होता है कि अब बाबा का बुलडोजर ऐसे लोगों पर भी चलेगा जो यहाँ पर जो गरीब हैं, जो किसान हैं, जो मजलूम हैं, जो किसी तरह से अपना जीवन यापन करते हैं। एक दिन अगर ये नौकरी नहीं करेंगे, कहीं पे मजदूरी नहीं करेंगे, तो ये लोग शाम को खाना तक नहीं खा पाएंगे। ऐसी स्थिति में ये लोग हैं। अब बाबा का बुलडोजर इनके घरों पर भी चलेगा। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, ये नोटिस आई है, देख लीजिए। इस नोटिस में लिखा हुआ है न्यायालय तहसीलदार कासमाबाद गाजीपुर। इसमें ये गाटा संख्या है 949 और 950। पोखरी और भीटा की जमीन दिख रही है। इसी वजह से ये जो घर हैं, चारों तरफ बने हुए हैं जो घर हैं, वो घर गिरा दिए जाएंगे। क्या नाम है आपका? जोगिंदर। कहाँ घर है आपका? घर यही है। अच्छा, ये वाला घर है। हाँ अच्छा, ये घर है। अब नोटिस आया है आपके पास भी? हाँ, पिताजी के नाम से आया है। अच्छा अच्छा, ये बताइए कि सरकार तो कहती है कि जो है जो माफिया है, गुंडे हैं, उनका घर गिरेगा। आप गुंडे हैं? नहीं, मैं गुंडा नहीं हूँ उधर। तब फिर कैसे आपका गरीब हैं, कमाते हैं, खाते हैं। कैसे चलता है जीवन यापन आपके घर का? एक दिन कमाते हैं, दूसरा दिन खाते हैं, ऐसे खाते हैं। क्या करते हैं आप लोग? हम लोग यही मिट्टी वाला काम करते हैं। अच्छा, हाँ, मिट्टी का बर्तन बनाते मिट्टी का बर्तन बनता है। हैं। अच्छा, देखिए, मिट्टी का बर्तन बनाते हैं। एक व्यक्ति हमारे साथ, देख लीजिए, ये दिव्यांग है, दिव्यांग का प्रमाण पत्र लिए घूम रहे हैं। क्या आपको पेंशन वगैरह मिलता है? जी। पेंशन मिलता है? पेंशन मिलता है, राशन भी मिलता है। अच्छा, राशन भी मिलता है। और आपका घर कौन सा है? यही है, यही अच्छा। है, करकट वाला। अच्छा अच्छा, ये देखिए, ये विकलांग है और इनके हाथों में दिव्यांगता का प्रमाण पत्र भी है, और इनका भी घर उसी में आ रहा है। अच्छा, इनके पिता, आपके पिताजी भी हाँ, विकलांग उनका बुजुर्ग बैठे हैं, वो भी पैर से हैं। अच्छा, ये देखिए, दादाजी हैं। अब इनका भी घर गिरेगा। कहो दादा, हाँ ये नोटिस आए ले आपके पास भी? जी हाँ, क्या करते हैं आप? यही मिट्टी का बर्तन बनाते हैं और क्या करते हैं, और वो भी हम नहीं बना पाते हैं। आप नहीं बना पाते? अब आपके बेटे उटे बनाते हैं, हाँ, उसी से अपना खर्च और चलता है। हाँ, हाँ। किसी तरह जीवन बिताना है। तो कई पीढ़ी गुजर गई ले जमीनिया पे? अरे चौथी पीढ़ी चल रही है। अच्छा, बाप मर गए, आजा मर गए, हम भी मर जाएंगे, अब बच्चे हैं। तो बच्चे हैं तो अब तो घरवा गिरत है, तो बच्चे कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे, हम कहाँ बताएंगे सरकार की। जहाँ जगह देगी तहाँ जाएंगे, नहीं देगी मर जाएंगे, और क्या करेंगे। देखिए, दादाजी नाराज हैं, परेशान है, हैरान है कि हमारी जिंदगी पूरी इसी घर में गुजर गई। अब जो है हमारे बच्चे हैं घर से बेघर होने वाले हैं, क्योंकि ये नोटिस आ गई है सरकार की। एक बित्ता भी नहीं है खेत। अच्छा, बस जो भी जमा पूंजी यही है। बस तो ये रोजी रोटी यही है, गढ़ते हैं भूरा भोर का दिया ढकनी, इसी से रोजी रोटी चलती है, दूसरा कोई चारा है नहीं। अच्छा, तब फिर तो ये घरवा गिरे हुए का नोटिस आ गई। तो किसी सरकार के पास गए थे आप लोग की नहीं? गए थे डीएम के पास, वहाँ गए थे, तहसील पर गए थे। तो क्या कहे वो लोग? वो कहे कि चल रहा है, अभी देखिए कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा है। जब ये लोग मान जा रहे हैं तो होगा, नहीं होगा तो गिराया जाएगा। लेकिन जिसका नहीं होगा कहीं ना कहीं इंतजाम होगा। अब कहाँ इंतजाम करे, अब वही नहीं जानते हैं। अच्छा, ये बताया जाता है कि विवाद हुआ था, कोई विवाद हाँ, हुआ था, विवाद उसके हुआ वजह था। से गिरा। क्या हुआ था दादाजी, बताएंगे आप? विवाद हो रहा है का, दो आदमी को विवाद है, अच्छा, तो उसको लोग पकड़ते नहीं है। खाली आगे गिरावे या न गिरावे या देखें या सुने, सब लोग आए घूम के चले जाते हैं। विधायक जी भी आए, सब लोग आए घूम के चले गए, लेकिन उस बेईमानों के नहीं पकड़ते हैं कि तुम लोग क्यों लड़ रहे हो। अगर उसका जायज़ है, सत्ती माई की वजह से ज़मीन, तो उसको दे दिया जाए, उसको हटा दिया जाए, लेकिन कोई उसको कहने वाला नहीं मिलता है बाबू।
मतलब 2 लोगों के झगड़े में अब 75 घर को गिरा दिया जाए। गिरा दिया जाए, हाँ। वो 10-15 दिन हो गया पता चला हुआ, तो मैंने बोला कि थोड़ा रुक जाता हूँ, तो जाता हूँ घर पे। तो यही बात है। देखिए लोग परेशान हैं, अब पूरी जीवन की कमाई लगा लगा कर एक घर बना दिए हैं, आलीशान घर है, ऐसे वैसे नहीं है। पूरे जीवन की कमाई लगा के घर बना दिया है इन्होंने। अब जो है सरकार इन पर बुलडोजर चलाने के लिए तैयार है कि कब चल जाएगा कुछ पता नहीं। हालांकि अभी तो 16 नवंबर को ये नोटिस आई है, अभी तक कुछ उस पर कार्रवाई अभी नहीं हुई है, लेकिन कब तक नहीं होती है क्या भरोसा है। ये नोटिस कहाँ से आया है बाबू? ये तो तहसील से आया ना। ये ना करें कि सरकार से आया है, तो सरकार गिराती है कि सुप्रीम कोर्ट गिराती है कि कौन गिराता है? आदेश कौन देता है गिराने का? जैसे न्यायालय के ही आदेश से गिरेगा, लेकिन इसमें सरकार भी तो शामिल है कि सरकार अलग है। नहीं, सरकार शामिल है, तो सरकार से सहमत है, सरकार सहमत है कि हाँ गिरे ये लोग का। नहीं, सरकार कैसे आपने ही वोट दे के बनाया है ना उनको, हाँ। तो कैसे वो आपके ऊपर अत्याचार होते हुए देखे। देखिए यही कहने का मतलब है बाबू कि सरकार को नहीं चाहिए ऐसा, क्योंकि रोटी रोजी का सवाल है सबका, अजी खा रहे हैं। और कौन है, कौन हो? संजय बरनवाल है और सुभाष चंद्र जो ये है, यही 2 आदमी का झगड़ा है। उसको लोग नहीं ख्याल कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं और दंड दे रहे हैं कि क्यों ऐसा कर रहे हो, कि इतने आदमी का नुकसान हो रहा है। अच्छा, जब ये लोग आप लोग घर बनाए होंगे हाँ। तो आप लोगों को पता था कि गढ़ई का जमीन है और भीटा का जमीन है? नहीं, गढ़ही की ज़मीन है, पिता है, भीटा का भी ज़मीन है। और ये है कि उनका थोड़ा सत्ती माई जो है ना, उनका ज़मीन पड़ता है, बनवाए सत्ती माई के। तो वो सत्तू एक मंडा वो ज़मीन अपना कवर करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं, और वो कुछ नहीं। ये मानते नहीं हैं, कवर किए हैं। लेकिन जब आप लोग घर बनाए होंगे तब से पता था ना आप लोगों को कि नहीं ये जमीनिया उसका है? हाँ उसका है, हाँ तो मालूम। फिर जब आप लोग घर बनाए तो कोई मना नहीं किया? कोई मना नहीं किया ना, सब पट्टा किए वही बनवाई वही दी। कोई मना नहीं, प्रधान सब कुछ किया। अच्छा, पट्टा भी दिया। हाँ, ये पट्टा का देख लिए, पट्टा का भी हमारे पास ये है फोटो स्टेट है इसका। रसीद है इसमें। 73 लोगों को पट्टा दिया गया है यहाँ पर, और फिर जो है अब जो है आ रहा है नोटिस कि नहीं गिरेगा। आपका कहाँ घर है? यही है बगल में। अच्छा, आपका भी गिर रहा है? नहीं हम नहीं, अच्छा, हम दूसरे उस गांव में है सर। उस गांव में है, लेकिन ये नोटिस ये जो पट्टा मिल, हाँ पूरी जानकारी। जानकारी इन लोगों को पट्टा मिला। जब पट्टा हुआ है हाँ। तो क्या मतलब ये क्यों? ग्राम प्रधान इनको नाप कर पट्टा दिए, इसके बाद ये लोग अपना कब्जा किए, जैसे जैसे जिसकी स्थिति बढ़ी मकान बनवाया। मकान बनवा लिया, लेकिन अब जो है तो नोटिस आ गई गिराने की। नोटिस आ गए गिराने का। ये इन लोगों की दिक्कत हो रही है। इन लोगों के पास कोई ना आवास है ना घर है। जिस जो कहीं 1-2 कोठे में रहता था, उसके 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं, तो अपना निकल कर चले आए। वहाँ पर 1 बेटा है, यहाँ पर अब 2 बेटे के लिए जगह नहीं है। लेकिन हमारे समझ में नहीं आता कि फिर एक खड़ंजा लग गया है यहाँ पर, लाइट वाइट या तो लग गया है, जैसे रास्ता जाते थे ग्राम प्रधान लगवा दिया। मान लीजिए कि भीटा ही था तो रास्ता जाते थे, इसमें खड़ंजा लगवा दिया ग्राम प्रधान, बस यही है। लेकिन वो तो सबको पता है ना कि यहाँ पे लोग बसे हैं, इसलिए हम खड़ंजा लगवा रहे हैं, सभी को पता है। वो बस गीत पहले वहाँ पर थी, तो ये आने जाने के लिए रास्ता ग्राम प्रधान बनवाया और इसके बाद धीरे धीरे अपना यहाँ पर आवास भी कई लोगों का बना है। हाँ हाँ, ये अरे सब पूरी मकान इंदिरा आवास बनी है, इधर सारे कम से कम 8-9 घर है, सारा इंदिरा आवास है। तो जब एक जमीनिया इलीगल थी तो फिर कैसे इंदिरा आवास हुआ, पास हो गया जमीनिया पे? यही सीआरओ से आदेश लिया, आदेश है वो, आदेश करा कर कराए। आखिर उनके संज्ञान में है तभी तो हाँ, हुआ है। मजिस्ट्रेट साहब आए थे तो बता रहे थे उनके प्रधान। संज्ञान में है, सरकार के नज़र में आई है, फिर ये अनलीगल शासन के नजर में ही था तभी तो उसको पास किया गया है। हाँ। हाँ तो उसको पास कर दिया गया, तो फिर उसी को तोड़ने के लिए फिर आदेश भी आ जाता है। हाँ, वो कराए ना, तब वो प्रक्रिया न बताएंगे। ग्राम प्रधान है, आज भी वर्तमान में है प्रधान। अच्छा, उन्होंने ही पट्टा हाँ, करा। उन्होंने किया। पहले वो 20 वर्ष 15-20 वर्ष नहीं थे बीच में, और इसके बाद पहले थे वही किए, और इस समय है वर्तमान में वही। लेकिन ये बताइए 75 घरों को गिरा देना ही सही है कि गलत? अरे भाई, कहाँ डिड़िया रही है, बेकत कहाँ जाएंगे, न किन लोगों को रहने के लिए प्लास्टिक डाल कर रहने के लिए जगह नहीं है, कि कहाँ सोएंगे कहाँ रहेंगे। हाँ, लेकिन वो 2 आदमी को समझाने वाला कोई नहीं है। हमसे पूछ रहे हैं कि रोज वहाँ जाके सोएंगे, निकल जाएंगे, गिर जाएगा, चले जाएंगे, कैसे होगा बिता लेंगे, लेकिन वो दोनों आदमी को समझाने वाला कोई नहीं है।
वो दोनों आदमी को तो जो करना था वो तो कर दिया, वो तो आपने आदेश हो गया है। अब ये इलीगल है, लेकिन ये बताइए कि जो जिनके पास भूमि नहीं है उनको प्रधान ने पट्टा कर दिया। जब पट्टा कर दिया तो फिर ऐसे लोगों को पट्टा करने के लिए आदेश आया होगा, तभी प्रधान पट्टा किया, अपने से तो किया नहीं होगा। नहीं, ये आदेश आया था तभी। आदेश आया होगा तभी हाँ हाँ, किया। तभी हुआ था। तो फिर इस पे जो है नोटिस आ रही है कि अब तोड़ हाँ। दिया जाए। यही तो दुखद घटना है। दुखद घटना तो यही है कि अब कहाँ जाए, कहाँ फिर कहाँ लगाएं अब पूंजी? कहाँ जाएं, अब किससे गुहार लगाएं, किससे जमीन मांगे, किसके पास जाएं। पूरी जमा पूंजी तो लगा दिया घर बना बना दिया, अब कहाँ जाएं, अब किससे कहें। अगर कोई अगर 4 अंगूर दे भी रहा है तो फिर बनाएंगे कहाँ से, फिर बनाएंगे कहाँ से हम। सारा पूंजी तो इसमें लगा दिए, अब ये टूट जाएगा फिर हम बनाएंगे कहाँ। किसी के पास लड़के शादी करना है, कहाँ जाए पब्लिक। तरह तरह की मजबूरी है। सब यही समझिए, सब वही हैं लोग। कोई ऐसा नहीं है कि नहीं पूंजी पसार वाला है कि नहीं कहीं खरीद लिया है, रखा है, पूंजी ले जाकर बना देगा। सारे वही है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई कमा के 10, 20, 25, 50 लाख 2 लाख रखा, कोई नहीं है। सुबह कुआं खोदो, शाम को पानी पियो। आज चाक नहीं चलेगी, शाम को रोटी नहीं मिलेगी। अगर 100-200 भरुका नहीं बनाएंगे, चुक्कर नहीं बनाएंगे तो हमको शाम को रोटी नहीं मिलेगी। देखिए, एक तरफ कुम्हारों को जो है तमाम तरीके की योजनाओं से इनको ये किया जा रहा है कि उनको चाक मिल रहा है, इलेक्ट्रॉनिक चाक भी मिल रहा है उनको मिला है, वो भी है। बनाने के लिए। मिला है, चाक भी आपको मिला है। भी मिला है जी, अच्छा। मिला है, चाक भी मिला है। सब कुछ दे रहे हैं, फिर ये घर कैसे छीन रहे हैं, यही दुखद घटना है। उसका देने का फायदा क्या है जब घर ही चला जाएगा। हम कहाँ रहेंगे, उसको लेके कहाँ कहाँ जाएंगे भाई, किसके सामने बैठेंगे। आपके घर के सामने बैठेंगे, 2 दिन बैठे, तीसरे दिन धक्के मार दोगे, तो फिर हम जाएं कहाँ। अब किससे गुहार लगाएं। ग्राम प्रधान से लगाए, ग्राम प्रधान दे दिया। प्रशासन आके, ऊपर से अधिकारी आके हमें हटाएं, क्योंकि उनकी भी मजबूरी है। तो हम जाएं कहाँ, किससे गुहार लगाएं। सवाल तो यहाँ खड़ा हो रहा है कि किससे गुहार लगाएं। अब हम कहाँ जाएंगे, आप बताइए। देखिए, न्यायालय का आदेश है कि यहाँ पर जो है बुलडोजर चले और ये सब घर जो है गिर जाए। लेकिन क्या ये सही है, क्या गलत है, ये तो आप लोग बताइएगा। और ज़रूर उन जिम्मेदार लोगों तक ये वीडियो पहुँचाइएगा, ताकि उन लोगों के संज्ञान में जाए और ये 75 घर जो हैं इनके पास नोटिस आई है, इनका घर बच जाए। क्योंकि इनके पास अब कोई चारा नहीं है, इस घर के अलावा कोई ज़मीन नहीं है कि वहाँ पर जाकर रहे। सब आत्महत्या कर ले, एक ही चारा है बस। नहीं, देखिए, आत्महत्या तो गलत है। तो क्या करेंगे, आखिर कहीं रहे, जगह नहीं है, कहीं जाएंगे नहीं। प्रशासन यहाँ से हटा रहे तो कहाँ जाएंगे भाई, आप बताओ। हम कहाँ जाएंगे, बच्चे हैं छोटे छोटे, उनको लेके कहाँ धक्के खाएंगे। या तो रात में सोए रहे तभी, या तो बाबा का बुलडोजर चल जाए, और नहीं तो फिर हम जहर मार खा लें, नहीं तो हमें यहाँ जैसे हैं वैसे रहने दें। देखिए, परेशान है ये, परेशानी में कुछ भी बोल रहे हैं, और परेशानी है ही। क्योंकि अगर ये घर चला जाएगा तो फिर जाएंगे कहाँ। दूसरा कोई न इनकी ज़मीन है, न कोई खेती है कि वहाँ खेती पर अपना घर बना लेंगे। अगर ये टूट जाता है तो फिर इनके पास कोई चारा नहीं बचेगा, और फिर इसके बाद क्या करेंगे। बता रहे हैं कि सुसाइड करना पड़ेगा, एकमात्र वही चारा बचेगा इनके पास। क्योंकि सुबह दिन भर इन लोगों का वही काम है, बर्तन बनाना और बेचना, और उसी से अपना जीवन यापन करना। तो ये लोग जाएंगे कहाँ, इस पर संज्ञान लेने की ज़रूरत है सरकार को। 15 दिन हो गया किसी के घर में चूल्हा सही से नहीं जला है। बस वो तो बच्चे खा रहे हैं 2-1 रोटी, नहीं तो सारे जितने आदमी हैं सारे भूखे सो रहे हैं। ये नहीं पता है कि कब गिर जाएगा, कब यहाँ से भागना पड़ जाए। कहाँ भागें, भागे भी तो कहाँ भागें, ये बताओ आप, कहाँ पे जाएंगे हम। अच्छा, यहाँ पर कोई जैसे जनप्रतिनिधि हो गया, जो आपके सांसद हो गए, विधायक होंगे, वो लोग आए? विधायक जी भी आए थे, लेकिन वो भी कुछ नहीं किए। वो कह रहे हैं कि तुम लोग मैं समझो अपना मैटर। अच्छा, किससे समझे आप बताओ। आपको प्रतिनिधि चुने, आप आके कह रहे हो कि उनको समझाओ। आपसे मान लीजिए हम 2 भाई लड़ रहे हैं, तो तीसरा तो आके समझाता है। वो कह रहे हैं कि खुद समझाओ। अच्छा, जब मतलब हमें खुद समझो। हाँ, खुद समझे, हम किससे समझे। अच्छा, अगर मान लो ये हमारा भाई है, मैं इससे लफड़ा करूं, तो जब ये भी समझदार हम भी समझदार, तो लड़ेंगे क्यों। अच्छा, मतलब जनप्रतिनिधि कह रहे हैं कि आप खुद समझिए, आपका हाँ, मैटर है। हाँ। चुनाव रहता तो आते इन्हीं के कदमों में गिरते,
और एकदम गिर जाते और कहते कि हम ही को वोट देना, 2 दिन हम पहले- आपके साथ हैं, हर दुख में और सुख में आपके साथ खड़े हैं। लेकिन सोच लीजिए आप इस तकलीफ में है ये लोग कि इनका घर गिरेगा, अब ये लोग जाएंगे कहाँ। तो उस तकलीफ में एक जनप्रतिनिधि आते हैं, इन्हीं के बता रहे हैं खुद ही, वो आते हैं और कहते हैं कि अब आपका मैटर है, आप समझिए। ये कहाँ तक सही है? ओम प्रकाश राजभर जी आए थे, बोले जिसके पास ज़मीन है वो अपना खाली करके चला जाए, जिसके पास नहीं है उसको प्रशासन देगी, इसके बाद उसको हटाएगी। अच्छा आप बताइए, 75 घर है, 75 घर में मान लीजिए 1-2 आदमी का होगा तो वो तो चला जाएगा, बाकी और आदमी कहाँ जाए? पहले आप बैठाइए हमें, इसके बाद आप गिराइए या जो करना है करिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस हमें सही जगह दीजिए, हम वहाँ बैठें, हम अपना रोजी रोटी चला सके। अब ऐसा नहीं कि आप कहीं और दे दो आउट में कि हमारा कोई काम ही ना हो, तो उसका लेने का क्या मतलब है? हमें तो ऐसी जगह चाहिए ना जहाँ से हमारी रोजी रोटी भी चल सके। यही बगल में मार्केट भी है, मार्केट भी तो है, यहीं से बर्तन तो बनाते बर्तन बनाते हैं, चुक्कड़ बनाते हैं, मार्केट में ले जाके बेचते हैं। आप ले जाके यहाँ से 10 कोस दूर पे दे दोगे तो हम क्या करेंगे? वो भी तो हमारा रोजी रोटी, तो हमारा तो रोजी रोटी यही है कि डेली खोदो कुआं, डेली पानी पियो। हम बड़ा पैर क्या में करें? हैं, हम बड़ा पैर में हैं, सच में ही हैं। कितने लोग आए, विधायक कितने आप लोग और सब लोग आए, लेकिन उस आदमी से नहीं पूछते हैं कि क्यों नहीं मानते हो, जो जिससे झगड़ा है। 2 आदमी का झगड़ा है तो एक आदमी शायद सुने थे कि शायद वो मान गया। नहीं दादाजी, आप वो जो है आदेश हो गया है ना, अब वो कर दिया है, अब वो आदेश हो गया है, अब वो कुछ नहीं कर सकता है। माफी भी मांग लेगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। कौन? वही जिसकी बात कर रहे हैं आप। वो आदेश हो गया है, क्या जैसे होगा? आदेश हो गया तभी तो ये नोटिस आई है आपके पास। उसका सबका गिरेगा, एक आदमी से गलती करे किसका गिरेगा? सबका। जैसे वो तो आदेश करवा दिया है, तो आप तो गिरेगा ही ना, जब गिरने के लिए ही ये नोटिस आया है। अब वो तो सरकार इस पर जो अधिकारी हैं इस पर संज्ञान लें कि आखिरकार ये लोग 75 घर के लोग, ये लोग कहाँ जाएंगे? 75 घर, इतना आलीशान किसी तरीके से ये लोग घर बनाए हैं, किसी तरह से अपना आशियाना बनाए हैं, ये लोग जाएंगे कहाँ? सबसे बड़ी बात ये है। तो चलिए, बस इस वीडियो को इतना ज़्यादा जरूर शेयर कीजिएगा कि जिम्मेदार लोगों के पास जाए, बाबा तक जाए, ताकि बाबा को ये लगे कि अब हमारा बुलडोजर उन माफियाओं के अलावा इन गरीब लोगों पर भी चलने जा रहा है, तो कम से कम इसको रोका जाए और ये लोग सही सलामत यहाँ पर रहें और सही सलामत यहाँ पर जीवन यापन करें। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।